चलिए आज हम क्लास 7 के लिए द होली गंगा का पाठ है जो है आज इसको हम लोग पढ़ते हैं द होली गंगा। होली मतलब क्या होता है भाई? होली मतलब होता है पवित्र। होली मतलब क्या होता है? पवित्र। कक्षा 7 के लिए है ये द होली गंगा। देखिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसे देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। जो गंगा नदी है वह हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल मतलब होगा राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी, आवर मतलब हमारा, द गंगा। देखिए ये प्रॉपर नाउन है। क्या ये प्रॉपर नाउन? ये द इसलिए लगा है क्योंकि ये विशेष नदी की बात कर रहा है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। जो गंगा नदी है हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह विश्व की एक धरोहर है। क्या है? यह एक विश्व की धरोहर है। यह विश्व की एक धरोहर है, हेरिटेज। द गंगा इज लाइफ लाइन ऑफ द इंडिया। जो ये गंगा नदी है यह लाइफ लाइन है, यह जीवन रेखा है हमारे देश की। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और यह एक सबसे ज्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए भी एक नदी है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण नदी है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। इट इज कंसीडर्ड स्केयर्ड एंड वर्शिप एज गॉडेस गंगा। इसको हम मानते हैं, इसको हम गंगा देवी के रूप में भी पूजते हैं। क्या करते हैं? पूजते हैं। द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जो गंगा नदी है यह गोमुख से निकलती है। गोमुख इज केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। जो गोमुख है वो एक हिमालय की गुफा है, वही हिमालय की जो बर्फ की गुफा है वहीं से निकलती है। द आइस मेल्ट्स, आइस मतलब बर्फ पिघलता है, एंड द वाटर फ्लो आउट एज अ टिनी स्ट्रीम। और जो पानी है वह एक बहुत ही टीनी मतलब होता है छोटा, पतले धारा से बाहर निकलती है। एंड द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। और गंगा जैसे कि पर्वतों से गिरती है, माउंटेन्स मतलब पर्वत, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। और जब ये गिरती है तो इसको बहुत सारे छोटे छोटे जो धाराएं हैं इस गंगा नदी को जुड़ जाते हैं या गंगा नदी में आकर मिल जाते हैं। 10 इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार जो गंगा नदी है और बड़ी बड़ी और बड़ी होती जाती है। इट फ्लो डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। यह माउंटेन से बहुत पर्वतों से बहुत तेजी से गिरती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। और ये जैसे ही जैसे समतल मैदान पे पहुंचती है ये और ज्यादा चौड़ी होती जाती है। It reaches the plains at Haridwar. In the plain flow through many It reaches the plains at Haridwar. यह हरिद्वार में जो समतल है वहां पे आकर मिलती है। In the plains it flow through many villages and towns of India. और यह भारत के बहुत सारे गांव और नगरों या शहरों से होते हुए बहती है। फ्लो मतलब बहती है। On both the side of the river गंगा there are green fields. गंगा नदी के दोनों किनारे बहुत सारे हरे भरे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, खेत हैं, मैदान हैं। Many big rivers join the गंगा in the plain. बहुत बड़ी बड़ी नदियां जो है आकर गंगा में मिल जाती हैं। The यमुना and the सरस्वती meet the गंगा at इलाहाबाद। जो गंगा नदी है उसमें यमुना और सरस्वती नदी आकर मिलती हैं। मीट मतलब मिलना।
एट द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो गंगा नदी है वहां पे आकर यमुना नदी और सरस्वती नदी आकर मिल जाती है, जिसे संगम कहते हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। हाँ, और इन तीनों नदियों का आपस में मिलना ही त्रिवेणी संगम कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। दिस प्लेस इज वेरी वेरी होली। यह जो पवित्र है संगम का, यह बहुत ज्यादा, यह जो जगह है त्रिवेणी का संगम का, यह बहुत ज्यादा पवित्र है। इट इज कॉल्ड तीर्थ राज प्रयाग, और इसे हम तीर्थराज, इसे हम काल तीर्थराज प्रयाग, इसे हम तीर्थराज प्रयाग के भी नाम से जानते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल। और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है जो विश्व का सबसे बड़ा एक धार्मिक गैदर मतलब होता है समूह का इकट्ठा होना, लोगों का समूह का इकट्ठा होना कहलाता है। कुंभ मेला जब लगता है प्रयागराज में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका विख्यात है कि यहाँ पे एक धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's souls of all the past sins। बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से, होली डिप एक पवित्र डुबकी, DIP मतलब डुबकना, इन द गंगा नदी में जब हम डुबकी लगाएंगे ये प्यूरिफाई करता है ए पर्सन साउल्स ऑफ ऑल पास्ट सिन। पिछले कर्मों के जो भी पाप है उसको ये सब धो देता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, मैं बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को क्रॉस करने के बाद, पार करने के बाद, द गंगा फ्लो टुवर्ड द सी, गंगा जो है जाकर समुद्र में मिल जाती है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, यह समुद्र के नजदीक जहां जाकर मिलती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, यह नदी जहां पर जाकर मिलती है इसकी गति धीरे और बहुत धीरे हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और फाइनली वह जाकर समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। द गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स ends at the Bay of Bengal। यह गंगा नदी की जो बहुत लंबी दूरी है, जो पर्वतों से निकल के आ रही है, यह अपनी दूरी खत्म कर देती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड गंगा सागर। वह जगह, बंगाल की खाड़ी का वह जगह जहाँ पे ये गंगा नदी आकर मिलती है, इसे ही गंगा सागर कहते हैं। गंगा इज प्यूरिफाई आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा जो है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्स, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, यह हमारे उत्तरदायित्व की भी शुद्धि करती है। यह गंगा नदी ये खेतों और खलिहान मैदानों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। गंगा नदी, ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि अगर इसमें हम डुबकी लगाते हैं तो यह हमारे आत्मा की शुद्धि करती है और हमारे पिछले जन्म के सारे पापों को दूर करती है। इस तरह से ये भी